हनुमान लला की आरती कीजिए हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे रोग दोष जाके निकट न झापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजिए हनुमान लला की। आरती कीजिए हनुमान लला की। वीरा रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई जाते पवन सुत बार न लाए। आरती कीजिए हनुमान लला की। आरती कीजिए हनुमान लला की। लंका जारी सिया सुधिलाए का जारी सिया सुधिलाए। सिया राम जी के काज संवारे। सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित परे सकारे। लक्ष्मण सजीवन प्राण उबारे। आरती कीजिए हनुमान लला की। आरती कीजिए हनुमान लला की। बैठी पताल तोरी जमकारे। मन की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे। दाहिनी भुजा संत जन तारे। आरती कीजिए हनुमान लला की। आरती कीजिए हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई। आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे बस बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए कपिराई। तुलसीदास स्वामी की रति गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की। आरती कीजिए हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनु आरती कीजिए हनु आरती कीजिए हनुमान लला की। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शेषं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीथजम्बुफलचारुभक्षणम्
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचितं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं शनमानिसालिपरिपीतपरागपुङ्गम् दुर्वादलं दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भवां भजो जानकीशम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, तिनके पद बंदन किए नासहि विघन अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर बिमल जसो जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भयदारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील
घट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरन भव भय दारुणम्। भजो दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। भजो दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरन भव भय दारुणम्। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारो अंग विभूषणम्। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारो अंग विभूषणम्। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जीत खर दूषणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरन भव भय दारुणम्। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम्। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम्। मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि फलरल रंजनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय हरण भव भय हरण भव भय दारुणम्। परम कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी, श्री हनुमंत लाल जी तथा श्री सद्गुरु भगवान के युगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत। उपस्थित सभी संतों को मेरा दंडवत। परमात्मा के ध्रुव प्रहलाद के समान लाडले प्यारे आप सभी हरिभक्त सज्जनों, यहाँ उपस्थित और साधना टीवी चैनल के द्वारा अपने घर पर इस कथा का आनंद ले रहे समस्त देवी और सज्जनों, यत्र तत्र सर्वत्र सबों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम पूर्वक जय सिया राम। जय सिया राम। भगवान की अति कृपा, जिस तरह श्री हनुमंत लाल जी महाराज श्री राम कथा के रसिक हैं, इसी तरह अगर कोई हनुमंत लाल जी का गुणगान करता हो तो भगवान श्री राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं।
भगवान के रहने के स्थान श्री रामचरितमानस में बताए गए। वाल्मीकि जी ने भगवान को बताया, भगवान आप कहाँ कहाँ रहते हो ये मैं जानता हूँ, आपके रहने के ठिकाने कहाँ कहाँ हैं ये मैं जानता हूँ। उसमें एक चौपाई है, करनित करहि राम पद पूजा, करनित करहि राम पद पूजा। जिसका हाथ हमेशा परमात्मा के सेवा में लगा रहे, हे भगवान आप उसके हृदय में विराजमान होते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जहां भगवान के भक्तों की सेवा होती है वहां भगवान किसी न किसी रूप में विराजमान होते हैं। यहां अनेकानेक प्रांतों से, देशों से, विदेशों से अनेक जाति के, अनेक संप्रदाय के, अनेक मजहब के लोग आकर के और यहाँ सेवा का लाभ प्राप्त करते हैं। इस सेवा तीर्थ, सेवा गंगा में आकर के मैं भी खूब प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद, सबों को वंदन करना चाहता हूँ जिन जिन के प्रसादी यहाँ भेजे जाते हैं, जिन जिन का आशीर्वाद इस संस्थान को मिलता है। उन सभी को मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आओ श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज के दिव्य कथाओं में जो शेष रह गया है, आज के दिन मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बचे हुए प्रसंग को संक्षेप में ही सही सुनाने का प्रयास करूंगा। अगर कोई त्रुटि रह जाए तो अपना बालक समझ के माफ कर देना। हाँ, एक बात मैं बता दूं, आज कथा के मध्य में या अंतिम सत्र में, अंतिम समय में मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाऊंगा। आप सब जानते हो हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन मैं हनुमान जी के बेटे की कथा भी सुनाऊंगा। आप जानते हो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन मैं हनुमान जी के विवाह की कथा भी सुनाऊंगा। आप सब ज्यादा चिंता मत करना। हनुमान जी की शादी भी हुई थी, हनुमान जी की शादी भी हुई थी। उनकी पत्नी का नाम सुधा है, ये भी आपको बता दूं, लेकिन विस्तार से बाद में बताऊंगा। अभी हम अपने कथा क्रम में प्रवेश करेंगे। कथा से पहले जो हमारा क्रम है उसके अनुसार कुछ क्षणों के लिए आओ हरि नाम संकीर्तन में हम डूब जाएं, गोता लगाएं, मिल करके प्रयास करें। परमात्मा नाम के वश में है। जहां नाम पुकार, अरे नाम के वश में क्या है? नाम में तो वो शक्ति है जो परमात्मा से भी अधिक शक्तिशाली है। आप सबको एक कथा में बीच में सुना दूं नाम की महिमा के माध्यम से। समुद्र में नल और नील के द्वारा पुल बनाने का प्रयास चल रहा था। महात्मा के श्राप के कारण, वरदान के कारण नल नील जिस पत्थर को छूते थे वो पत्थर समुद्र में तैर रहा था। लेकिन पुल ऐसे नहीं बनता है। पुल तो तब बनता जब पत्थर तैरने के बजाय जुड़ने लगता। जुड़ नहीं रहा है, वो पत्थर को छूते हैं, पानी में डालते, एक इधर जा रहा, एक इधर जा रहा। हनुमान जी महाराज ने एक युक्ति की। एक पत्थर पर लिखा रा और दूसरे पत्थर पर लिखा म। रा और म लिख दिया तो दोनों पत्थर जुड़ गए। पुल बन के तैयार हो गया। कल सुबह पुल का उद्घाटन होना है भगवान के कर कमलों के द्वारा। आज शाम को भगवान की ऐसी इच्छा हुई, मेरे नाम से ये पत्थर जुड़ने लगे, मेरे नाम से पत्थर तरने लगे। चलो ना जरा देखता हूं मेरे द्वारा ये काम हो पाता है या नहीं।
अरे अगर सबके देखते देखते मैं पत्थर डालूं, अगर वो डूब जाएगा तो बड़ी हंसी हो जाएगी। भगवान कुछ दूर चले गए, कुछ दूर जाकर के एक पत्थर उठाया और वो पत्थर पानी में फेंका, पत्थर पानी में डूब गया। भगवान ने देखा इधर उधर, किसी ने देखा नहीं, चलो हासु, किसी ने देखा तो नहीं। आप ये भी जानते हो हनुमान जी ने एक सेवा भगवान की ऐसी ले ली है, थोड़ा बीच में ये भी बता दूं, अयोध्या के लोग हनुमान जी से ईर्ष्या करने लगे थे एक बार, तो सबने सेवा बांट ली और हनुमान जी को कुछ सेवा न दिया। अब हनुमान जी बिना सेवा के कैसे रह पाते? हनुमान जी खूब रोए, खूब रोए। जब भक्त को दुख होता है तो भगवान भी बेचैन हो जाते हैं। भगवान को आज रात में नींद नहीं आई। सीता जी ने कहा, हे माता जी देखें, आर्य पुत्र आज सो नहीं रहे हैं, बेचैन लग रहे हैं। कौशल्या जी ने देखा, बेटा राघव क्या हुआ है? मां, मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई प्रिय आज दुखी है। किसी साधु का कोई शिष्य हो, किसी माँ बाप का कोई बेटा हो, चाहे वो सैकड़ों किलोमीटर दूर विदेश में जाके भी बसा हो, लेकिन अगर बेटा को दुख होता है तो माँ बाप के हृदय को वो पता चल जाता है। भगवान खूब बेचैन थे, छटपटा रहे थे, माँ मेरा कोई अपना दुखी है। पता लगाया गया, कोई दिखा नहीं। कौशल्या अम्बा ने फिर से प्रयास किया और जब छत के ऊपर गए तो देखा हनुमान जी छत पर अकेले अकेले रो रहे थे। हनुमान, हाँ माँ। बेटा क्या है? माँ अयोध्या में मेरा कौन है? सभी सेवाएं मुझसे छीन ली गई, मुझसे क्या अपराध बना? मैं राम सेवा के बिना मां जिंदा नहीं रह सकता। मैं कल सुबह यहां से निकलूंगा और सरजू जी में डूब के अपने जिंदगी का अंत ला दूंगा। कौशल्या जी दौड़ती दौड़ती आई, राघव हनुमान के साथ छल हुआ है। सभी को बुलाया गया, राम जी ने सबको बुलाया, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, सुमंत्र, जितने भी थे अग्रगण्य लोग, सबको बुलाया। हनुमान जी की सेवा क्यों छीन ली गई? सबने घबरा करके कहा, छीन नहीं ली गई, हम लोग ये सोचते थे हनुमान जी ने बहुत सेवा की है इसलिए अब थोड़ा इसको आराम दिया जाए। नहीं नहीं, मैं आराम के लिए राम जी से नहीं जुड़ा हूं, मैं तो सेवा के लिए अपने शिव स्वरूप को छोड़ करके बंदर स्वरूप प्राप्त किया है, मुझे सेवा चाहिए। किसी ने भी अपने हिस्से की सेवा देना स्वीकार नहीं किया। भाई कोई नया सेवा होगा तो देंगे, अभी तो सब बंट चुका है, अभी सब विभाग बांटे जा चुके हैं, मिनिस्ट्री में कोई खाली है नहीं। हनुमान जी ने कहा एक खाली है। सीता जी ने कहा बेटा कौन सी सेवा बाकी है? कहा जब भगवान को जम्हाई होगी, जब भगवान अलसा करके, गुजराती में कौन है बगासु लेवानु, तो भगवान को उस समय चुटकी बजाने की सेवा बाकी रह गई है। सब ने कहा चलो ठीक है, ये छोटी सी सेवा हनुमान को दे दो। ठीक है हनुमान, चलो ये छोटी सी सेवा तुम ले लो। भगवान को जब हाफी होवे, जब जम्हाई आवे तो उस पे जाकर के तुम चुटकी बजा देना। ठीक संतुष्ट? कहा हाँ बहुत हो गया, इतने से काम चला लूंगा मैं। अब भगवान भोजन करने जाए तो हनुमान जी वहां वीरासन लगा के बैठ जावे और भगवान के मुख की तरफ टकटकी लगा के देखने लगे। भगवान को भोजन का टाइम हो, स्नान का टाइम हो, बाथरूम के दरवाजे पर खड़े हो जावे। अरे हनुमान क्या है? अरे प्रभु चुटकी की सेवा हमारी है ना। अब सबसे बड़ी समस्या तब हुई जब श्री सीताराम जी शयन खंड में विश्राम करने गए, हनुमान जी वहां भी वीरासन लगा के बैठ गए। सीता जी ने कहा बेटा यहां मैं और ठाकुर जी दो हैं, तुम यहां बीच में कहां से आ गए? यहां तीसरे का जगह नहीं है, जा बाहर जा। कहा मैया भगवान को कब जम्हाई आवे इसका कोई दिन तारीख तिथि कोई मुहूर्त निकाला गया है किसी ज्योतिष पंडित के द्वारा? वो तो कभी भी आवे।
अब तो मुझे 24 घंटा भगवान के पास रहना पड़ेगा। सब लोगों ने सोच लिया ये कौन है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, एक ज्ञानी नाम अग्रगण्य है। तो चुटकी बजाने की सेवा हनुमान जी को मिली थी और हनुमान जी 24 घंटा भगवान के पास रहते थे। अब भगवान ने एक पत्थर उठा करके फेंक दिया, हनुमान जी ने ऊपर से कह दिया जय श्री राम। हनुमान जी ने कहा, अरे राम जी ने कहा, अरे हनुमान यहां तुम कहां से आ गए? कहे प्रभु जहां आप वहां मैं। भगवान ने कहा किसी से बताना नहीं, मेरे द्वारा पत्थर डूब गया। ठीक है, जब तुम देख ही लिए हो, एक और प्रयास, एक और पत्थर उठा करके और भगवान ने समुद्र में डाला, वो भी बेचारा डूब गया। हनुमान किसी से बताना नहीं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं प्रभु, आपकी बेइज्जती नहीं होगी, आपकी तो प्रतिष्ठा हम बढ़ा देंगे। हम ऐसे सेवक थोड़े हैं कि आपकी बेइज्जती करवा देवें, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाना हमारा काम है। मतलब यही तो मैं बताना चाहता हूं दुनिया वालों को, जो राम नाम से जुड़ जाएगा वो भवसागर से तर जाएगा, और जो राम से छूट जाएगा वो इस घोर भवसागर में डूब के मर जाएगा। हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, मेरे राम तेरे नाम का मुझको आधार है। कलयुग में तेरे नाम की महिमा अपार है, कलयुग में तेरे नाम की महिमा अपार है। मेरे राम तेरे नाम की महिमा अपार है, मेरे राम तेरे नाम की महिमा अपार है। लिखने से राम नाम की जल में शिला तरी, लिखने से राम नाम की जल में शिला तरी। कैसे मनुज न जा सके भव सिंधु पार है, मेरे राम तेरे नाम का मुझको आधार है। कलयुग में तेरे नाम की महिमा अपार है, कलयुग में तेरे नाम की महिमा अपार है। मेरे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, मेरे राम तेरे नाम का मुझको आधार है। ये सबरी के पद नीर से सरवर विमल हुआ, सबरी के पद नीर से सरवर विमल हुआ। ब्रह्मानंद मिटे जन्म मरण बार बार है, ब्रह्मानंद मिटे जन्म मरण बार बार है। मेरे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, मेरे राम तेरे नाम का मुझको आधार है। कलयुग में तेरे नाम की महिमा अपार है, कलयुग में तेरे नाम की महिमा अपार है। मेरे राम तेरे नाम की महिमा अपार है, मेरे राम तेरे नाम की महिमा अपार है। सीताराम 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 सीताराम। हाँ जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। सीताराम 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 सब लोग बोलना, सीताराम 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 सीताराम। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जो राम नाम बोलता है तो उसके अंदर के जो पाप हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अंदर
उनको घुटन महसूस होता है, सोचते हैं थोड़ा बाहर का हवा ले लें, वो निकल जाते हैं बाहर। अब होता है रा बोलने के साथ दरवाजा खुला, सब लोग बोल के देखो रा रा, मुंह खुल गया, पाप बाहर निकल गया। अब सोचा हम फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन देत मकार की बार मौ बोला तो दरवाजा बंद। देखो मौ बोल के मुंह बंद हो जाएगा, मौ बोलने से दोनों होठ सट गया। अब पाप अंदर आ नहीं पाया, वो बाहर घूम रहा है बेचारा, जाए तो कहाँ जाए, कहाँ जाए, कहीं बैठने का ठिकाना चाहिए ना। तो जो भगवान का नाम नहीं लेता उसी के माथे जाके बैठ जाता है। सीताराम 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 सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, आदि शक्ति श्री अम्बे मात की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी भगवान की जय, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, माता पिता की जय, गुरु गोविंद की जय, नगर बस्ती की जय, जग्या भूमि की जय, महाकुंभ महोत्सव की जय, नासिक त्र्यंबक तीर्थ स्थान की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आओ कल जहाँ कथा क्रम में पहुँचे थे वहाँ से फिर प्रारंभ करते हैं। हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं लंका नगरी में, देखा सुंदर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिराय। नव तुलसी का वृंद बहु देख हर्ष कपिराय। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा। मन मह तरक करें कपिलागा, मन मह तरक करें कपिलागा। तेहि समय विभीषण जागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सजन चीन्हा। यही सरहट करी हाँ पहचाने, साधु ते होई न कारज हानि। साधु ते होई न कारज हानि। साधु ते होई न कारज हानि। हानि हानि साधु ते होई न कारज हानि।
हनुमान जी ने विचार कर लिया, ये कितने सुंदर महल हैं। राम आयुध अंकित गृह शोभा बरन जाई। राम नाम और रामायुध यानी कि धनुष बाण से अंकित पूरा दीवाल, पूरा महल, पूरा घर, जो भी आप समझ लो, राम राम लिखा हुआ है और राम जी के धनुष बाण के चिन्ह अंकित किए हुए हैं। और घर के आगे तुलसी क्यारा लगा हुआ है। अगर आपके पास ये तीन चीज हैं, राम नाम का संबल है, राम जी के धनुष बाण, हमारे संतों में पहले ऐसी परंपरा थी, जब गुरुजन अपने नए शिष्य को विरक्त दीक्षा प्रदान करते थे तो उसे अंचला, छाप और लंगोटी प्रदान किया जाता था, तब वो विरक्त होते थे। अभी तो कहीं कहीं परिस्थिति बहुत बिगड़ गई है। परंपरा है, नहीं है ऐसी बात नहीं, समाप्त नहीं हुई, लेकिन अभी ज़्यादातर ऐसा हुआ, हाट का गुरु बाट का चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। अभी तो प्रलोभन दे करके शिष्य बनाया जाता है और धन देख करके गुरु बनाया जाता है। मेरा चेला बन जाओ, मैं तुम्हें सोना का चैन बनवा दूंगा। मेरा चेला बन जाओ, मैं चांदी का तुमको ये बना दूंगा, वो बना दूंगा। फिर वो सेवा क्या करेगा, वो भजन क्या करेगा, तो वो फिर कहीं जा कर के जेल में बैठ के आपका नाम रोशन करेगा। अरे गुरु और शिष्य की जो पावन परंपरा है, ये कहीं किसी लोभ पर टिका हुआ नहीं है, ये तो समर्पण पर टिका हुआ है। आप सब एक गुरु भक्त आरुणि का नाम सुने हैं। गुरुजी ने कह दिया, बेटा बरसात का समय है, जाके आर बांध देना, पानी खेत से निकल न जाए, नहीं तो धान की बुवाई नहीं हो पाएगी। चेला ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब पानी को बहते हुए रोक न सका तो आर की जगह खुद ही आर बन गया। ये गुरु की परंपरा थी। गुरु की परंपरा श्री रामचरितमानस में बताया गया है। मुनिवर जाई शयन तब कीन्ही, गुरु जी जाकर के शयन करने लगे। चरण कमल चापत दो भाई, गुरु जी विश्राम करने गए और राम लक्ष्मण पांव दबाने गए। देखिए उठने की व्यवस्था, सुबह प्रातः जागते कैसे हैं। गुरु ते पहले जगतपति, जगतपति जागे राम सुजान। गुरु से पहले राम जी जगे। अभी तो है लिखा हुआ है, ये परंपरा थी। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बहि माथा। और अभी कैसी परंपरा है, प्रात काल उठ के सब भ्राता, मात पिता को मारहि लाता। चले जाओ, ओल्ड हाउस में चले जाओ, यहां तुम्हारे लिए जगह नहीं है। बहुएं कहती है, बाप को साथ में रखोगे, माँ को साथ में रखोगे तो हम साथ में नहीं रहेंगे, अलग सेवा करना नहीं है। अगर आप चाहते हो हमारे दरवाजे पर हनुमंत लाल जी महाराज आ जावें, तो राम नाम का आधार बना लो और तुलसी जी से प्यार कर लो। बिना तुलसी के वैष्णवता मान्य ही नहीं है। एक मुहावरा है हिंदी में, गले का हार बनाना, है ना भाई, गले का हार बनाना। देखो हम लोगों ने बना लिया गले का हार। जब तक तुलसी से मोहब्बत नहीं तब तक वैष्णवता स्वीकार नहीं। अरे भगवान खुद
नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न माने। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। हनुमान जी ने देखा राम जी का नाम है, राम जी का आयुध है, और तुलसी जी का वृक्ष पौधा लगा हुआ है, तुलसी माता भी हैं। ये निश्चित निर्विवाद है यहाँ कोई संत रहता होगा, संत स्वभाव के महापुरुष रहते होंगे। चलो, साधु से कभी कार्य की हानि नहीं होती। ये साधु का स्वभाव वर्णन है। साधु कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, उसके स्वभाव में नहीं। अगर कोई बुरा भी कर देवे तो वो कठोर कदम नहीं उठा पाते हैं, वो सोचते हैं चलो उसके जैसा कौन होवे। ठीक है, भगवान की ऐसी इच्छा होगी, मेरा कर्म कुछ ऐसा होगा, मुझे ये दुख लिखना, दुख भोगना लिखा होगा। मेरे कई जन्मों के कुछ खराब कर्म होंगे जिसके कारण ये व्यक्ति मेरे खराब कर्म में निमित्त बना है। हे भगवान, आप इसे माफ कर देना, क्योंकि ये बेचारा खराब में निमित्त बना है, इसके भी खराब कर्म होंगे हमसे ज़्यादा, तब ये किसी के खराबी में निमित्त बना है। ये सोच के साधु माफ कर देता है। हनुमान जी ने देखा, क्या सुंदर, बहुत सुंदर। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाई, नव तुलसी का वृंद तह, देख हरस कपिराय। हनुमान जी ने कहा, अपना ब्राह्मण वेश बना करके प्रातः काल में और विभीषण जी के दरवाजे पर जा करके आवाज लगाई, जय सिया राम, जय सिया राम। यहाँ कोई भगवान के भक्त रहते हैं क्या? जय सिया राम। हमारे साधुओं में ऐसी परंपरा है, साधु अगर कोई शिष्य भी सो रहा हो तो गुरु जी भी जाकर के उसको जगाएंगे ना, बेवकूफ अभी तक सो रहा है, जगो। ऐसा नहीं, आवाज कैसे कहा जाता है, जय सिया राम, जय सिया राम, सीताराम जगो, सीताराम जगो। ये साधु की परंपरा है। अच्छा, कभी गुरु जी को जगाने का हो तो चेला जी क्या करें, वो भी ऐसे ही जाके बोलें? नहीं नहीं, शिष्यों के लिए परंपरा ऐसी है, गुरु जी विश्राम कर रहे हैं तो जाकर के धीरे से पांव दबाना शुरू करे, चरण की सेवा प्रारंभ करे, तो संत तुरंत सावधान हो जाते हैं। क्या बात है रामदास? हाँ महाराज जी, कुछ भक्त लोग मिलने आए हैं। ये साधु की उज्जवल परंपरा है, हनुमान जी ने उसका निर्वहन किया। श्री रामानंद संप्रदाय के आदि आचार्य भगवान राम जी, श्री किशोरी जी, तीसरा नंबर श्री हनुमान जी का ही है। श्री हनुमान जी महाराज ने अपने पावन परंपरा को निभाते हुए कहा, भक्तराज जय सिया राम, जय सिया राम। और जब ही राम जी का स्मरण किया, विभीषण जी बाहर आए। भक्तराज, प्रातः काल के समय में संत का दर्शन, ब्राह्मण का दर्शन, ये तो बड़े पुण्य से होता है। आप नर नारायण में से कोई तो नहीं है, आप ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव में से तो कोई नहीं है, आप भगवान राम जी स्वयं तो नहीं हैं, आप शायद भगवान श्री राम जी के परम लाडले भक्त हनुमान जी तो नहीं हैं। आइए विराजिए, यहाँ आइए। नहीं, आपकी जगह यहां बनती है भाई। आइए विराजिए। आप भक्तराज श्री हनुमंतलाल जी महाराज तो नहीं हैं। विभीषण जी, आपने मुझे शायद पहचान लिया। तब हनुमंत
तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। हाँ, आपने सही पहचाना विभीषण जी, मैं भगवान श्री राम जी का छोटा सेवक हूं और माता जी को ढूंढते ढूंढते यहां आया हूं। माता का जो प्रेम है बच्चों के प्रति, ऐसा समर्पित प्रेम किसी और का हो ही नहीं सकता। बच्चों के लालन पालन में उनको आगे बढ़ाने के लिए पिता को कभी कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं, कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं, लेकिन माँ का एक ही स्वभाव, मेरे बच्चे का मुंह कभी मलिन न होना चाहिए। हनुमान जी ने कहा, मैंने माता जी के दर्शन अभी तक नहीं किए। विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी आपने माता जी के दर्शन नहीं किए, लेकिन मुझे भी पिता का प्यार तो अभी तक नहीं मिला है। तो मुझे भी पिता का प्रेम नहीं मिला है। हनुमान जी ने कहा, तो यहां बैठे बैठे खाली राम राम करते हो कि कुछ काम भी करते हो? ऐसे तो पिक्चर में किसी ने गा दिया, राम नाम जपना पराया माला अपना, यही करते हो कि कुछ भगवान का काम भी करते हो? कहां, अभी तक तो कुछ किया नहीं। क्यों नहीं किए? सीता जी को रावण चुरा करके यहां ले आया, तो कभी जा करके रावण से बोला, बताया कभी? मौन स्वीकृति लक्षणम, उपनिषद में सूत्र है, मौन स्वीकृति लक्षणम। इसलिए आप राम राम जपो और राम राम जपने के साथ राम जी का कुछ काम भी करो ना, तो राम जी की कृपा जल्दी हो जाएगी। क्या करूं? हाँ, कहीं अन्याय हो रहा हो, अन्याय करने वाला जितना दंड प्राप्त करने का, उसको जितना दंडित किया जाता है, अपराध करने वाले को समर्थन करने वाले को भी उतना ही दंड दिया जाता है। अपराध करना अगर पाप है तो अपराधी को समर्थन देना भी पाप है। प्रयास, अरे मेरा वो कैसे मानेगा? अरे माने ना माने, तुमने प्रयास किया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती। कोशिश तो करके देखो। क्या कोशिश करें? सबसे पहले कोशिश ये करो, मुझे माता जी का पता बताओ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई, चले उपवन सुत विदा कराई, चले उपवन सुत विदा कराई, चले उपवन सुत विदा कराई। जुगुति विभीषण सकल सुनाई। साधुओं का जीवन कैसा होता है? कोई घूमने वाले हों, चाहे कोई महंत हों, चाहे कोई महामंडलेश्वर हों, साधु के पास बैठो तो आपको जुक्ति शब्द जरूर सुनने को मिलेगा। महाराज जी कहिए और सब ठीक है ना? अरे भैया हाँ है, तो सब ऐसे ही अपना जुक्ति मुक्ति से चलाते हैं। तो क्या जुक्ति आप ही अकेले जानते हो और कोई नहीं जानता है? ये साधुओं का ये स्पेशल स्वभाव है, जुक्ति से रहना। कभी घृत घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना, पता नहीं कब क्या मिल जाएगा। तो जुक्ति से काम लेते हैं। अयोध्या जी में एक संत जी थे, 2-3 वर्ष पहले उनका शरीर छूट गया।